हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं। आज 10 तारीख हो गई, 10th ऑफ मार्च, एंड वी आर गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर टू बोर्ड एग्जाम्स। तो आज मैंने सोचा कि डिस्ट्रैक्शन तो बहुत है इस वर्ल्ड में, स्पेशली मोबाइल। सेल फोन इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। अब सेल फोन एक कंट्राडिक्टरी बन गया है। पहले कहते थे फोन मत दो, और अब हम आप लोगों को फोन देते हैं, मजबूरी है आप लोगों की। लेकिन उसके साथ साथ इसने बहुत सारी चीज़ें खोल दी हैं। सोशल मीडिया ने हम लोगों को क्या करा, डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। इसी मेरा आज वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, हाउ टू गेट 100% सक्सेस इन बोर्ड एग्जाम्स एंड हाउ टू कंसंट्रेट। आई वेलकम यू ऑल इन माई क्लासेस अगेन। टुडे इज अ मोटिवेशनल वीडियो फॉर बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स और एवरीवन। कोई भी दुनिया में जो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है या जो अपने को किसी एक काम में नहीं फिट कर पा रहा है, उसके लिए ये वीडियो है। एवरीवन शुड वॉच। और ये वीडियो के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके अगर 70% आने वाले को तो 90 आएंगे, 90% आने वाले को 95, एंड 95 के बाद तो आप जानते हैं यू नीड अ लॉट ऑफ वर्क। Many students will get in India. Lot of people are giving exam. Lot of students are giving exam this year. CBSE boards 10th and 12th. तो ये वीडियो सबके लिए है। How to concentrate। जो मैंने इसका वीडियो का हेडिंग रखा है, उसका नाम रखा है मैंने हाउ टू कंसंट्रेट। कैसे कंसंट्रेट करें, व्हाट आर द रीजंस वी आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट। तो हाउ टू गेट 100% और हाउ टू कंसंट्रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेट डियर स्टूडेंट्स? द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू रिमेन इन वन वर्क। पहले आपने देखा होगा मूवीज में, तो आप लोग बहुत देखते हैं, यू आर मोर एडवांस नाउ। जो चाइनीज लोग होते हैं वो कैसे कंसंट्रेट करते हैं अपने वो मार्शल आर्ट्स में, एक हाथ में ही पूरी बॉडी को ले रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें थी। तो इन एशियन टाइम्स ऑल्सो पीपल वेर एबल टू कंसंट्रेट। अब हम कहानियों में पढ़ते हैं 10 साल तपस्या की, 15 साल तपस्या की, कैसे कर ली। 15 भी कहा, हजार साल तपस्या करके। तो यहाँ हमारा जो मीनिंग है दैट इज कंसंट्रेशन ऑन बोर्ड एग्जाम्स। तो मैं अगर मेन फोकस में देखें, और आपके लिए कह रहा हूँ बोर्ड एग्जाम फॉर एवरीवन इट इज हाउ टू कंसंट्रेट पर्टिकुलर। मेरे को भी नहीं हो रहा है कंसंट्रेशन, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। तो अगर इस वर्ड को देखें कंसंट्रेशन, तो द एबिलिटी टू परफॉर्म अ वर्क विद 100% इफिशियंसी, दैट इज कंसंट्रेशन। अब एक टॉपिक निकाला हमने, सोसाइटी। अब इस सोसाइटी के बारे में सोचते सोचते हम सोच तो रहे, दिमाग कहीं और चले जा रहा है। उसको पैसे देने, उससे मिलना है, टुमारो इज हिज बर्थडे, वहां भी जाना है, भी जाना। दैट इज कॉल्ड द बिगेस्ट एनिमी ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। कंसंट्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स ना। इसको अगर देखेंगे तो कंसंट्रेशन का अपोजिट डिस्ट्रैक्शन है। यानी कंसंट्रेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव कब होगा, जब हम किसी एक ही पर्सन के बारे में बहुत सोच रहे हैं, किसी एक ही बात के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, वो नेगेटिव कंसंट्रेशन भी तो है। तो डिस्ट्रैक्शन जो वर्ड है, ये दिस इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का अगर कोई एनिमी है दैट इज डिस्ट्रैक्शन। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे लास्ट तक, तो आई होप यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस। डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं हम? हमारे माइंड में जो चीज सबसे ज्यादा हावी कर रही है वो हमको डिस्ट्रैक्ट करती है। उस डिस्ट्रैक्शन से निकलने को ही हम कंसंट्रेशन कहते हैं। क्यों मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में? तो बिगेस्ट एनिमी मैंने आपको बताया। और आपको 100% सक्सेस इफ यू वांट दिस ईयर, और एनीवन, किसी की भी प्रॉब्लम हो, अगर आपने कंसंट्रेट करना है तो सबसे अच्छे उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, एंड 100% यू विल गेट सक्सेस। सबसे पहले जब आप सबसे पहले उठो सुबह, पहले तो आप ये नियम बना लो डियर स्टूडेंट्स, अर्ली। अर्ली वर्ड जो है, शाम को भी अर्ली और सुबह भी अर्ली, यानी कि अर्ली टू बेड। अभी तो कम से कम 2 महीने के लिए यू हैव टू स्लीप इन टाइम, और आपको सुबह सुबह उठना भी जल्दी है। अगर आपके पेरेंट्स भी देखेंगे इस वीडियो को तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज बहुत जरूरी है फॉर रेस्ट। जिसके माइंड को रेस्ट मिल गया, उसके पास ये वर्ड आ गया। दूसरी चीज, कंसंट्रेट हम सिर्फ पढ़ाई में ही क्यों करें? हम पढ़ाई में ही कंसंट्रेट क्यों करें? मैं उस टाइप का टीचर नहीं कि आपसे कहूं नहीं पढ़ो,
बहुत सारी वीडियोस आप देखोगे उसमें ये पढ़ लो, आप 4 घंटे सुबह पढ़ लो, मैंने आपको पहले बताया टाइम टेबल बनाओ, लेकिन उससे पहले फॉर कंसंट्रेशन वी नीड मेंटल पीस, और मेंटल पीस के लिए रेस्ट जरूरी है, एनी टाइप ऑफ रेस्ट। आई एम अ बिग फैन ऑफ जगजीत सिंह, मुझे जगजीत सिंह के गाने सुनना अच्छा लगता है, तो मैं क्यों ना पढ़ाई से पहले 15 मिनट जगजीत सिंह के गाने सुनूं। व्हाट विल हैपन आफ्टर लिसनिंग द म्यूजिक ऑफ जगजीत सिंह, आफ्टर 15 मिनट्स आई विल फील रिफ्रेश। किसी को घूमने का शौक होता है तो घूम के रिफ्रेश हो जाता है, किसी को मूवी का शौक है, मूवी देख के। आप कभी देखिए कि मूवी आप देखते हैं, बहुत हार्ड मूवी आपने देखी, बहुत टेंशनाइज मूवी आपने देखी, बहुत हॉरर मूवी आप देखी, तो आपका माइंड पिक्चर देखने के बाद भी आप शांत नहीं हो पाएंगे। तो बिगेस्ट थिंग, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। सुबह उठ के सबसे पहले आपको उठने के बाद, मुंह धोने के बाद, फ्रेश होने के बाद चेयर में बैठ के ऐसे बैठना है, ऐसे बैठ के आपको सोचना है व्हाट इज माई डे टुडे। ये स्कूल में भी कहा जाता है मेडिटेशन, बट मेडिटेशन इज वास्ट थिंग, बहुत बड़ी चीज है, अपने को अंदर सोचना बहुत बड़ी चीज है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आंख बंद करके सिर्फ ये सोचना है व्हाट आई हैव डन यस्टरडे, व्हाट आई हैव टू डू टुडे, मुझे कल क्या कर रहा था मैंने और आज क्या करूंगा। सेकेंड थिंग, स्ट्रेस जीरो, इसको जीरो बना दो आप। वाई टू थिंक व्हेन यू आर डूइंग एवरीथिंग पॉजिटिव, वाई टू थिंक, क्यों सोचना है इतना। बिजनेस स्टडी टफ है, केमिस्ट्री तो मुझे आती नहीं, फिजिक्स मुझे आती नहीं, पापा ये कहेंगे, मम्मी कुछ नहीं। सबसे पहले आप जल्दी उठिए, अपने को खुद अपने अंदर रियलाइज करिए हु आई एम आई, व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई एम डूइंग। पेरेंट्स के लिए भी है ये, हमारे लिए भी है ये, मुझे वहां भी जाना है, मीटिंग भी अटेंड करनी, स्कूल भी है, कोचिंग क्लासेस भी है, वीडियोस भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बच्चों को भी देखना। स्टिल अगर सुबह के 15 मिनट किसी ने कंसंट्रेट अपनी बॉडी को कर लिया, अपने को टाइम दे दिया, सब चीजों को छोड़ के, बट डियर स्टूडेंट इज वेरी टफ फॉर यू। आई एम स्पीकिंग दिस एट एज ऑफ मोर देन 40, यू आर बिलो 20, तो आपके लिए बहुत टफ है, मैं जान रहा हूँ इस बात को कि आपको तो ये भी, कितने बच्चों को ये कंसंट्रेशन का मतलब पता नहीं है। मेनी ऑफ यू आर नॉट नोइंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेडेक, मेनी ऑफ यू आर नॉट नोइंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस, ले रहे हैं लेकिन पता ही नहीं है। सोचना छोड़ के टाइम टेबल आपने बनाया है, घर को भी आपने देखना है, मेनी थिंग्स आर देयर। स्टिल अगर आप मेरी बात को मानिए, in the morning when you are waking up, make a habit of waking up before 6। आप 6 बजे से पहले उठिए। जो लोग कोचिंग क्लास जाते हैं वो तो उठ ही जाते होंगे, मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग उठ रहे होंगे आजकल। तो आप उठ के पहले मुंह हाथ धोकर फ्रेश होकर चेयर में बैठ के, बिस्तर में कहीं भी बैठे आप, ऐसे करके 15 मिनट बिल्कुल आंख बंद के, सोना नहीं है उसमें आपको अपने को सोचना है व्हाट विल बी द माई प्लान फॉर टुडे। माइंड को बिल्कुल शांत करना है, अच्छा ये करूंगी, ये करूंगा, सब हो जाएगा। तो जब आपने ये किया, आपने जब मेडिटेशन या कोशिश की, तो आपका ये खत्म हो गया, एंड यू विल फील वेरी हैप्पी। किसी को सुबह भी नींद आ रही आएगी तो आप अपना 10 मिनट के लिए आपको, जिससे आपको सबसे सबसे बिगेस्ट एनिमी आपका है सुबह का सोशल मीडिया। अपने माइंड को खाली तो करिए पहले एक बार, खाली उसके गाने, इसके गाने, इसका वीडियो, उसका यूट्यूब, इसका रील्स, उसका ये, उसका फेसबुक पेज, ये सब छोड़ के एक बार अपने में जाइए। एक बार गो, ये सोच के चलिए कि हम उस समय पे हैं जब एक ही टीवी था, DD1, वहां जाके आप सोचिए आई एम फ्री नाउ। अपने को, माइंड को बिल्कुल फ्री कर दीजिए विद ऑल द स्ट्रेसेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसे कहते हैं हम डिस्ट्रैक्शन। आप देखिए कंट्रोल करना कितना आसान है, मैंने इतने आसानी से कह दिया। ये तो सब जो डिस्ट्रैक्शन थे ये एक्सटर्नल थे, दीज वेर ऑल एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। आवाज आ रही, मम्मी टीवी कम कर दो, ये दरवाजा बंद कर दो, ये हल्ला कर रहा है, ये घर की बातें हैं, सो मच नॉइज इज कमिंग, मैं कैसे पढ़ूं, टीवी चल रहा है मैं कैसे पढ़ूं, मैं तो रात को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी जब सब सो जाएंगे। These all are external distractions, these can be easily avoided। बंद कर दोगे, डांट दोगे, घर वाले सोचेंगे टीवी बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, बिकॉज एग्जाम्स आर गोइंग ऑन। ये सब चीजें एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है, बट द प्रॉब्लम इज विद इंटरनल। हम तो अंदर से डिस्ट्रैक्ट है, प्रॉब्लम इज फ्रॉम इनसाइड। वी आर थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अवर माइंड, लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग अराउंड अस, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर विद अस। उसका प्रैक्टिकल, इसका प्रैक्टिकल, उसकी फाइल जमा करनी है, उसका वाइवा, उसको बुक देनी है, उससे सैंपल लेना है, इसको ये करना है। इन द सेम वे पेरेंट्स, हम लोग उससे पैसे, इसको पैसे, इसका मकान, उसका सब कुछ सोच रहे हैं। दीज ऑल आर डिस्ट्रक्शन विच आर गोइंग इन अवर माइंड एंड अवर सोल। यहाँ और यहाँ अगर मिल जाए, कंसंट्रेट हो जाए,
इसी के वर्ड को हम जब डिस्ट्रैक्ट को हटाने के लिए कहते हैं दैट इज कंसंट्रेशन, एंड इन आयुर्वेदिक योगा की लैंग्वेज उसको कह देंगे मेडिटेशन। आप इसको करके देखिए, कल से परसों से जब भी करें आप पढ़ने से पहले 10 मिनट 15 मिनट सोचें। और सबसे पहली बात, प्लान ऐसा मत बनाएं कि मुझे आज ये खत्म करना है, मैं चाहे कुछ को खत्म करना है, तो उससे आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट होगा, आप क्योंकि यही सोचते जाओगे कि लास्ट पढ़ना कब आएगा। जितना आपको पढ़ना है स्ट्रेस फ्री होकर पढ़िए, अपना जो फेवरेट म्यूजिक है, सॉफ्ट म्यूजिक है, उसको सुनिए 15 मिनट, उसके बाद स्टार्ट करिए वेन एवर यू फील डिस्ट्रैक्टेड। दूसरी बात, एक बात, इंटरवल्स आर ऑल्सो नीडेड। आप लगातार 12 घंटे 15 घंटे पढ़ने की सोचेंगे तो कभी आप जीरो हो जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको गैप्स करने हैं और प्लान छोटे छोटे बनाने हैं, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बताया था, तो उससे आपका क्या स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। Exams are very near, that's why I had made this video for all of you. What is the meaning of distraction, external or internal? Both are very dangerous, but external can be avoided. External distraction can be easily avoided, but internal distraction is very tough to avoid. लोग ये कह देंगे अब मैंने, बच्चे हमारे पास आते हैं पढ़ने, अब मैंने 1 महीने के लिए अपना डेटा बंद कर दिया है। इसका मतलब यू आर इनसिक्योर फ्रॉम इनसाइड दैट आई एम नॉट, माई विल पावर इज वेरी लो, आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट। अगर आपका डेटा चल भी रहा ठीक है, आप उसमें अपने डाउट नेट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गूगल में सर्च कर लेंगे, बट वाई टू क्लोज द डेटा, क्योंकि आपको इसका मतलब आपके अंदर फीलिंग, अगर आप ये सोच लेंगे कि नहीं मुझे ये करना है। अलेक्जेंडर ने सोचा तो आधा वर्ल्ड जीत लिया, चाहे उसकी लास्ट में कुछ प्रॉब्लम आई। माइकल जैक्सन ने बहुत कुछ सोचा, चाहे लास्ट में कोई भी प्रॉब्लम आई। तो पहले से सबसे पहले पॉजिटिविटी, स्ट्रेस फ्री माहौल, एटमॉस्फेयर आपको कंसंट्रेशन के नजदीक ले जाएगा। Each and every word of this video is true because I had faced this. I am also a CBSE student, तो मैंने भी एग्जाम दिए हैं। तो कंसंट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको अपने को खाली करना पड़ेगा। सिर्फ बाथिंग से, ब्रश करने से और चीजों से आपको क्लियर तो आउटर हुए, आप इनर सोल कैसे होगा, आपका इनर सोल कैसे होगा, व्हेन यू विल थिंक ऑफ योर सेल्फ अवॉइडिंग। अब हमारे को दिमाग में सब कुछ दुनिया का ही चल रहा है, उसका वीडियो, इसका वीडियो, उसका गाना नया आ गया, उसकी फिल्म नहीं आ गई। वाई? बिकॉज अवर माइंड इज फिल विद गार्बेज। सब हमने सोशल मीडिया को इतना ऊपर पहुंचा दिया, अपने को भूल गए। तो कमिंग क्लोज टू योर सेल्फ इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कमिंग क्लोज टू योर सेल्फ, हाउ वी विल कम क्लोज? जब आपको सुबह जल्दी उठ के आपको सोचना है अपने बारे में, उसके बाद स्टार्ट करना है। और एक बात और मैं कह दूं आपसे, जब किसी चीज का मन नहीं हो तो उसको उस वक्त नहीं करना चाहिए, और जब करें तो उसको 100% दें, देन यू विल एबल टू सक्सीड। तो मेरी बात को अगर आप समझे तो डिस्ट्रैक्शन को, एक्सटर्नली को तो छोड़ दो, आप एक्सटर्नल का भी घर वालों को दोष मत दो कि सो मच नॉइज वाज कमिंग, आई वाज नॉट एबल टू स्टडी। मैं रात को पढ़ूंगी 7 आवर्स, जो 7 घंटे सो गया कम से कम, वो वैसे ही सक्सेसफुल है। हमारे जो सिस्टम्स हैं बॉडी में, ये बने ही इस हिसाब से हैं, जो भगवान ने बनाए होंगे हमारे सिस्टम्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, जितने भी आपके ग्लैंड्स हैं, सब ऐसे ही वर्क करते हैं। उनको बनाया ऐसे गया है कि रेस्ट इज, एंड ब्रेन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो उसको आप कितना स्ट्रेच करेंगे, रात में पढ़ते नहीं आएगा। डर, डर एक चीज है, डर से हम सब रट लेते हैं, पर हमारा कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग जीरो होती है। तो आप ऐसे पढ़िए कि आपने 2 पन्ने पढ़े, आप, योर ब्रेन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट फॉर होल लाइफ। वाई आई एम नॉट लूजिंग माई नेम, मेरे को कैसे याददाश्त क्यों जाती है? एक सिंपल सी बात है, याददाश्त एक एज के बाद क्यों जाती है? वाई वी लूज अवर मेमोरीज, हम अपने घर वालों को क्यों नहीं पहचानते हैं? बिकॉज अवर ब्रेन इज फुल फिल्ड विद सो मेनी थिंग्स। टायर्ड हो गया, वो थक गया, वो पहचानना उसने छोड़ दिया। तो आप अपने माइंड को खाली रखिए, अच्छी चीजें देखिए, भजन सुनिए। देखो आप बच्चों, आपको सुन, इट विल बी वेरी ऑकवर्ड टू टेल यू, आप अच्छी चीजें सुबह सुनेंगे तो दिन भर अच्छा लगेगा। मैं भजन की बात नहीं कर रहा हूँ, भजन तो हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे लिए, लेकिन मैं आपके लिए कह रहा हूँ आप भी सुन सकते हैं। प्लस सॉफ्ट म्यूजिक आप सुनिए, जो आपको पसंद है, उसको सुनने के बाद जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यू विल गेट मोर एनर्जी इनसाइड यू। तो सोल को, अपने मन को और माइंड को मिलाना है, उनका कोऑर्डिनेशन ऐसा बनाना है। भूख लगती है जब हमको, तो हमारा माइंड और दिल जो है दोनों खाना मांगते हैं। तो ऐसे ही आपको पढ़ाई भी करना, आपका अंदर से आएगा कि मैंने बहुत बढ़िया 15 मिनट अपने को सोच लिया है, अब मेरा डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गया। फॉर द नेक्स्ट 1 आवर आई विल स्टडी बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, जो भी करूंगी मैं करूंगा फ्री। और डियर स्टूडेंट्स, लीव द हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेट नाइट, 2 बजे 3 बजे तक, एंड
जैसे गंदी आदतों को हमने छोड़ा है, छोड़ते हैं, ऐसे ही सेल फोन्स को पढ़ते वक्त अपने से 10 मीटर, 15 मीटर, 5 मीटर दूर रखें। उससे क्या होगा, आपको उतनी देर सोचोगे आप जरूर कि मेरा फोन कहाँ है, कोई मैसेज तो नहीं आ गया, व्हाट माय फ्रेंड इज सेइंग है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको उसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। अभी मैंने थोड़ी पहले कहा था कि क्यों स्विच ऑफ करें, लेकिन आपको शुरू में अपने को कंसंट्रेशन में लाने के लिए उसको बंद करना पड़ेगा। तो द बिगेस्ट एनिमी ऑफ स्टडीज एंड ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमंस इज डिस्ट्रैक्शन। इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको इसका अपोजिट कंसंट्रेशन लाना है, वो भी पॉजिटिव। पढ़ाई हो, खाना बनाते वक्त हम भूल जाते, अरे जल गई सब्जी, बिकॉज ऑफ दिस। क्रिकेट खेल लेते, बोल्ड हो गए, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। कोई बात आ गई, गाड़ी चलाते एक्सीडेंट हो गया, डिस्ट्रैक्शन। बिगेस्ट एनिमी। इसको हटाने के लिए आपको अपने को अंदर से सोचना है, अपने माइंड को सुबह उठ के, जैसे डस्टबिन को हम कूड़ेदान में, कूड़े को हम डस्टबिन में डाल के बाहर फेंक देते हैं, घर से आउट झाड़ू लगा देते हैं सुबह, ऐसी ब्रेन को सुबह प्यूरिफाई। अब सुबह उठते फोन पकड़ लोगे तो फिर से घुस जाएगा वो। तो दैट इज ऑल आई वांट टू से। तो टू गेट 100% सक्सेस, एंड you do believe me, you will get 100% success if you follow these all. Good day. लाइक करें, शेयर करें, बार बार कहता हूँ, इसको एंड तक देखिएगा, जो उससे सक्सेसफुल होगा। बोर्ड्स आर वेरी नियर। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।